नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पाइप और टंकी का पार्ट 3 हल कर रहे हैं हम। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग पानी से भरा हुआ है। ये कह रहा है कि एक टैंक बना हुआ है, उसका 1/4 भाग पानी से भरा हुआ है और जो 1/4 भाग भरा हुआ है उस 1/4 भाग में 135 लीटर पानी आता है। तो मतलब ये है इसका कि 135 लीटर को हम 1/4 भाग कह सकते हैं टंकी का। अब कह रहा है कि 180 लीटर को टंकी का कौन सा भाग कहेंगे। 135 लीटर को 1/4 भाग कह रहे हैं, तो 180 लीटर को बताइए कि कौन सा भाग कहेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि पूरी टंकी के अंदर कितना पानी आता है। ये कह रहा है 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग टंकी का कितने लीटर के बराबर है? 135 लीटर के बराबर है। 4 में से 1 भाग पानी से भरा हुआ है, 4 में से 1 भाग पानी से भरा हुआ है और 3 भाग खाली है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि टंकी का, ऐसे गुणा का की जाए, गुणा का निशान लगा दीजिए। टंकी का 1/4 भाग बराबर के 135 लीटर, तो पूरी टंकी के अंदर कितना पानी आएगा? 4 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए। 4 पंजे 20, 4 ती 12, 13 14, 4 एकन 4 और 1 5, 540 लीटर पानी आएगा एक टंकी के अंदर। टंकी के अंदर, पूरी टंकी के अंदर 540 लीटर पानी आएगा। तो 180 लीटर कौन सा भाग है? 180 लीटर कौन सा भाग है ये पता करना है। 180 लीटर बटे 540, जो टोटल टंकी में पानी आता है वो 180 के नीचे आ जाएगा और हम इसको काट देंगे। 18 × 54, 1/3 भाग। जो 180 लीटर है वो टंकी के 1/3 भाग के बराबर है। अगला सवाल देखते हैं। किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है। यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। एक टंकी के अंदर 350 लीटर पानी भरा हुआ है। देखिए उल्टा ही कर दिया है जस्ट ऊपर वाले सवाल का। यहाँ पे कह दिया है कि किसी टंकी का वो टंकी में 350 लीटर पानी भरा हुआ है। अब जो भरा हुआ है वो कौन सा भाग भरा हुआ है ये नहीं दिया है उसने। उसने खाली भाग दे दिया है कि टंकी का 3/10 भाग खाली है और जो भरा हुआ भाग है वो 350 के बराबर है। तो देखिए जो खाली भाग है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको खाली भाग कितना है? 3/10। इसको ऐसे समझ लीजिए कि नीचे दे रखा है मूलधन, जो कि हम साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में करते चले हैं। ऊपर वाले सवाल को भी ऐसे कर सकते हैं कि 10 में से 3 भाग जो है वो क्या है? खाली है। 10 में से 3 भाग क्या है? खाली है। और बाकी का 10 में से 3 को घटा देंगे, 7 भाग क्या होगा? हमारा भरा होगा। तो 7 भाग जो है वो कितने के बराबर है? 350 लीटर के। 350 लीटर के पानी के बराबर है। 7 भाग भरा हुआ है, 3 भाग खाली है। 10 में से 3 खाली है, तो 7 भाग क्या है? भरा हुआ है। और भरा हुआ कितना दे रखा है? 350 लीटर पानी। 7 बराबर के 350, तो 1 बराबर के हो जाएगा 50 लीटर। अगर मैं इस 1 का गुणा यहाँ पे कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा टोटल पानी कितना है टंकी में। 1 का गुणा यहाँ पे कर दूंगा तो ये पता चल जाएगा कि वो खाली कितने लीटर के लिए है, खाली कितनी है। तो ऊपर गुणा कर दीजिए, आप कैसे भी कर दीजिए। तो कुल पानी तो आ जाएगा इसमें, अलग अलग कर दीजिए। कुल पानी कितना आ जाएगा? 10 × 50, 500 लीटर।
अगर कुल पानी पूछता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और खाली पूछे तो 500 में से 350 घटा दीजिए, खाली भाग पता चल जाएगा। खाली भाग कितना है, 500 माइनस के 350 भरा हुआ घटा दिया मैंने, 150 लीटर का खाली है। यह आप सीधा यहाँ पे कर सकते हैं, सीधा गुणा कर सकते हैं 3/10 में। इस 50 में गुणा कर दिया मैंने और ऊपर 50 का गुणा कर दिया। 150 भाग खाली है और उसमें 500 लीटर पानी आता है टोटल। मैंने भी कहा था ये कुल धन, कुल धन का मतलब समझ लीजिए कुल पानी इतना आएगा उसके अंदर। 10 लीटर पानी आता है उसके अंदर, ये मान लीजिए, और 3 लीटर खाली है और 7 लीटर भरा हुआ है। अब ये भाग के रूप में दे रखा है तो मैं भाग के रूप में बताऊंगा इसको कि टोटल उसके टंकी के अंदर 10 भाग हैं और 10 भाग में से 3 भाग खाली है और 7 भाग भरा हुआ है। अब जो 7 भाग है वो 350 लीटर के बराबर है, 1 बराबर के 50। इस 50 का ऊपर गुणा कर दूंगा मैं तो मुझे खाली का पता चल जाएगा कि कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा भरने के लिए। तो 150 लीटर और डालना पड़ेगा, और टोटल पानी कितना आता है उसमें 500 लीटर आता है। टोटल 500 लीटर पानी आता है, 350 लीटर पानी है, 150 लीटर और डालना पड़ेगा। या आप ऐसे कर दीजिए सीधा गुणा करके, या आप ऐसे लिख के कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर 9/16 भाग ही भर पाता है। पूरी टंकी की धारता, पूरी टंकी की धारता का मतलब पूरी टंकी के अंदर कितना लीटर पानी आता है। अब ये दे रखा है, देखिए 9/16, 9/16 मतलब टोटल भाग कितने हैं उसके, 16 हैं टंकी के, उसमें से भरा कितना है, 9 भाग भरा हुआ है। 450 लीटर पानी डालने पर, है ना, ये यहीं से पता चलता है हमें। 450 लीटर पानी डालने पर 9/16 भाग भरा है, ये यहीं पे कहता है, तो इसलिए ऊपर वाली संख्या को मान लिया मैंने कि भरा है, और वहाँ पे कह रहा था खाली तो ऊपर वाली को मान लिया था मैंने खाली। तो 9/16 भाग भरा है मतलब 16 में से 9 भाग भरा हुआ है, और भरा हुआ भाग कितने के बराबर है, 450 लीटर के बराबर है। भरा हुआ भाग कितने के बराबर है, 450 लीटर के। तो एक बराबर है कितना आ गया, 50। अगर मैं इसका यहाँ नीचे गुणा कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि टंकी के अंदर कुल कितना पानी आता है, और ऊपर गुणा कर दूंगा तो ये वाला भरा हुआ भाग वापस आ जाएगा हमारा। तो 9/16 इंटू के 50, ये आ जाएगा 9/16 पंजे 80। 800 लीटर पानी टंकी के अंदर आएगा, मतलब टंकी की धारता कितनी है, 800 लीटर की है। टंकी की क्षमता कितनी है, 800 लीटर की है, और ऊपर मैं गुणा कर दूंगा 50 का तो वापस ये आ जाएगा। ऊपर गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 450/800, वही चीज़ वापस आ जाएगी। ये भाग कितना है, ये भरा हुआ भाग था जो कि दे रखा था वो 9 भाग, ये हो गया 800 लीटर, ये कुल हो गया। ठीक है, यही वाली चीज़ दे रखी है, या ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, कुल धारता ऐसे लिख सकते हैं, 16 इंटू के 50, 16 पंजे 80, 800 लीटर पानी आता है। अगला सवाल देखते हैं। दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट एवं 25 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप किसी टंकी को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। देखिए एलसीएम ले लेते हैं इसका हम। ये समय कार्य में ऐसे सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। एक सवाल मैंने आपको करने के लिए भी दिया था, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। टोटल कार्य कितना है हमारा, 9 है। ये कह रहा है कि पहले दिन और उसके बाद दूसरा दिन, 2 दिनों के अंदर एक चक्र पूरा होता है। एक चक्र मतलब पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया। जब उनका एक चक्र हमारा पूरा हुआ, मतलब एक चक्र 2 दिन के बराबर है हमारा,
तो मैं इस टोटल कार्य में भाग दे देता हूँ सीधा। 9 का 5 और 4 9, 9 एकन 9, 0, 9 एकन 9, ये आ गया शेष, ये शेष बचे। अब इस शेष में मैं अभी भाग नहीं दूंगा पॉइंट लगा के। ये आ गया चक्र, ये 11 चक्र हो गए। 11 चक्र का मतलब कितना हो गया, ये मिनट में दे रखा है तो हम मिनट ही मानेंगे। 11 चक्र का मतलब हो गया 22 मिनट। 11 चक्र का मतलब हो गया 22 मिनट। अब ये शेष बच रहा है, इस शेष के अंदर जो पहले शुरू काम करता है वो भाग देता है। तो 5 का भाग देंगे हम इस 1 में, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 22 मिनट और 2 सेकंड में टंकी भर जाएगी। ये सवाल पिछले भी कार्य समय में भी दे दिए थे मैंने, और ये सवाल वही सवाल हैं जैसे कि मतलब कोई खंबे पे कोई बंदर चढ़ता है, बार बार उल के फिसलता है, तो वही वाले सवाल हैं। बारी बारी से एक बार चढ़ता है वो फिर उतर जाता है, या वो फिसलता नहीं है सीधा चढ़ा चला जाता है, वही वाले सवाल हैं। ऐसे ही उनको करते हैं हम हल, जो बंदर वाले सवाल हैं। और ऐसे ही ये वाले सवाल, अगर इस सवाल को मैं घुमा के दे दूँ कि ए जो है 20 मिनट में भरता है और बी 25 मिनट में खाली कर देता है, तो ये बिल्कुल वही सवाल कन्वर्ट हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही करेंगे इसको। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।